नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। भगवान श्री कृष्ण भक्त के वश में हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाएं, तो भक्त को भी भगवान बना देते हैं। अपने मित्र को तीनों लोक देने को तैयार हो जाते हैं। युगों युगों से तपस्या कर रहे गोपियों की इच्छा की पूर्ति के लिए कृष्ण अवतार भी लेते हैं और उनके साथ रास रचाते हैं। न जाने कितने दैत्यों का संहार करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अगर प्रसन्न हो जाएं, तो भक्त को भगवान कैसे बनाते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वीर बर्बरिक कैसे बन गए श्याम। जी हाँ, वीर बर्बरिक यानी जो है खाटू श्याम। आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं जो हारे के सहारे हैं। कहा जाता है जिनके दर पर सच्चे हृदय से मत्था टेका जाए तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें कलयुग के भगवान भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीर बर्बरिक कैसे बन गए खाटू श्याम। तो पूरा वीडियो देखें ताकि आप इस महिमा को जान सके। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हृदय से आपको आग्रह कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जो बेल आइकन है इस कीजिए और बेल आइकन में सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है जिसमें ऑल लिखा हुआ है, आपको उसे प्रेस करना है। तभी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और बिना किसी मेहनत के, प्रयास के आप सनातन धर्म को जान पाएंगे, क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा कैसे बन गए खाटू श्याम। बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ये पवित्र मंदिर तो महाभारत काल में बना है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, जिसकी देश के करोड़ों लोग पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरिक था। बर्बरिक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा थे, जिसने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए थे, जिसकी वजह से बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाता है। जी हाँ, जब आप खाटू श्याम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जो 3 बाण, धनुष और 3 बाण का चित्र है। तो वो जो बाण है वो भगवान शिव ने बर्बरिक को दिया था। उसके बाद अग्निदेव ने उन्हें एक तीर दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। जब बर्बरिक जी को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वे महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखते हैं और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहते हैं। इसके बाद बर्बरिक जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गए। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक जी को रोका ताकि वो उसकी भक्ति की परीक्षा ले सकें। उन्होंने बर्बरिक को उकसाया कि वो केवल 3 सिरों से युद्ध कैसे लड़ेगा। इस बात का जवाब देते हुए बर्बरिक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफी है और वो वापस अपने तरकश में लौट आएगा। बर्बरिक ने जब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशाना बनाएगा जिसको उसे समाप्त करना है और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशाने वाली सभी चीजें तबाह हो जाएंगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो पहले तीर से जो भी निशाना लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। जब भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक की शक्ति का पता चला तो उन्होंने बर्बरिक को चुनौती दी कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को आपस में भेद देगा तो उसको बर्बरिक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली और तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को पता लगे बिना पीपल की एक पत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरिक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों पर निशान हो गए। अंत में सभी पत्ते भी भगवान श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि ये तीर मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है, इस पर बर्बरिक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उस छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा।
भगवान श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशाना हो गया। इसके बाद बर्बरीक के तीसरे तीर से सारी पत्तियां इकट्ठी हो गईं और आपस में बंध गईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरीक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता। इस घटना से भगवान श्री कृष्ण ने यह निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर भगवान श्री कृष्ण पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बर्बरीक ने उनको अपनी गुप्त बात बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे। कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौणी सेना को नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की सेना से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरीक को रोकने के लिए उनको बर्बरीक से उसकी जान मांगनी होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने को तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर चकित रह गया और इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गए। श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरीक ने अपना सिर दान में दे दिया। ये घटना फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई थी। अपनी जान देने से पहले बर्बरीक जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि वो महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की और सिर अलग करने के बाद उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से रणभूमि साफ नजर आती थी। वहीं से बर्बरीक जी ने पूरा महाभारत युद्ध देखा था। दोस्तों, आपको बता दें कि जब बर्बरीक जी ने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया, शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा की शक्तियों का आह्वान कर अमृत से उनके शीश को सींचा था और वो अमर हो गए थे। यानी उनका धड़ तो नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक जी को जीवित कर दिया था। महाभारत युद्ध खत्म होने पर जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को इस निर्णय को लेने को कहा और उनसे पूछा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते हैं, बताओ बर्बरीक। तब बर्बरीक जी ने सुझाव दिया कि भगवान श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, क्योंकि इस युद्ध में उनकी रणनीति की अहम भूमिका थी और इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को भगवान श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। इसके बाद कलयुग की शुरुआत में ये सिर राजस्थान के खाटू गांव में मिला था। एक दिन की बात है कि गाय के थन से अचानक उस जगह पर दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय लोगों ने उस जगह को खोदा और वीर बर्बरीक के सिर को निकाला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है, जिसमें खाटू श्याम भगवान के सिर को स्थापित करना है। जब मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित की गई। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि वीर बर्बरीक के इस दान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था
कि वो श्याम के नाम से जाने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम उन्हें दे दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे बर्बरिक, तुम मेरे नाम से, श्याम नाम से जाने जाओगे और जो भी तुम्हारी वंदना करेगा उसे तुम्हारी कृपा से पहले मेरी कृपा प्राप्त होगी। कलयुग में तुम श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगे। तो दोस्तों, खाटू श्याम का ये गुड़ रहस्य आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की परम कृपा हम सब पर बनी रहे और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए और बेल आइकन का सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल, उसे प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।